अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती के साथ रखे। हाउ टू ओपन ए स्कूल की एक सीरीज़ हमारी चल रही है, उसकी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जब आप किसी तालीमी इदारे की बुनियाद रखना चाहते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वक्त हमें तालीमी इदारों को बनाने से ज़्यादा असातिज़ा की ट्रेनिंग और उनकी तरबियत और उनकी यानी पूरी कोचिंग की उसकी ज़रूरत है। यानी हमें मेंटर्स तैयार करने की ज़रूरत है और हमारा सारा फोकस और मेहनत इस पर होनी चाहिए। लेकिन उस तालीमी इदारा भी आज के दौर में बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। बहुत सारे अहबाब तालीमी इदारा बना चुके हैं, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, टीचर्स ट्रेनिंग कैसे की जाए, इस पर इंशाल्लाह हम तफसील से इस पूरी सीरीज़ में बात करते रहेंगे। आज जो है हाउ टू ओपन स्कूल की सीरीज़ में एक और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस टॉपिक का नाम है कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैं पहले भी कई मरतबा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर चुका हूँ कि आप एक जब तालीमी इदारा ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी अब चीज़ें जो डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो उसको अगर आप डिजिटल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड को असेस करना, रिकॉर्ड को मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनुअल लेकर चलेंगे तो आज के दौर में आप उसको मैनुअली उसको आपको कंट्रोल करना, उसको चेक एंड बैलेंस रखना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर जो है मैं स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊँ। और ये देखें, जैसे कि ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल मैंने सॉफ्टवेयर को रन करते हुए मुझे हो गए हैं। इससे पहले मैं एक और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था। तो ये इसकी आसान बात ये कि ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये आपके मोबाइल फ़ोन पर ईज़िली चल जाता है और आपकी लैपटॉप पर भी चल जाता है। इवन क्रोम बुक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजी टू यूज़ है और यूज़र फ्रेंडली है। आसानी से इसके तमाम फंक्शंस जो है वो आपको समझ आ जाते हैं। इसकी बैकएंड सपोर्ट बहुत अच्छी है, कोई रिस्पॉन्स आपको मिलता है और इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके काम को बहुत आसान बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, आप नोट कर लें। सबसे पहले तो आपकी जो स्कूल के अंदर एडमिशन्स का सारा रिकॉर्ड होता है, जो क्वायरीज़ आ रही हैं, जो भी लोग पेरेंट्स विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, उनका सारा डाटा ये सेव करता है। तो ये सबसे इसका प्लस पॉइंट है। अमूमन होता ये है कि जब आप मैनुअली डाटा को आप कंपाइल कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आप उसका फ़ीडबैक आसानी से लेना या उसका क्या रिपोर्ट हुई थी उसको करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक जगह पर डाटा होता है। लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स बनाकर आप इसको आसानी से इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे से इसको आप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जो आपके जो भी कुछ आपके पास लोग आ रहे हैं और विजिटर्स आ रहे हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, उसका कंप्लीट डाटा आप सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं और आप कहीं से भी बैठ के उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स इसको आप चला सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि आप जो पेरेंट्स हैं या जो यानी मैनेजमेंट है वो यानी यानी एक तो होता है विज़िटर्स आने के बाद उसका एक फ़ॉलो-अप होता है और उसके बाद फिर एडमिशन सिक्योर करना होता है, तो वो भी पूरा प्रोसीजर इसके अंदर कम्प्लीटली मेंशन है। अच्छा, इसके बाद जब आपने इसमें एडमिशन्स रिसीव कर लिए तो फिर आप उनको क्लास वाइज सॉर्ट आउट करना और क्लास में प्रोमोट करना या कि किसी क्लास को रिवर्स करना, ये आपके लिए बहुत आसान होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। आपको बार बार डाटा किसी भी कॉपी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर एक और जैसे मज़े की बात होती है वो ये होती है कि आप इसके अंदर जो फ़ीसेस हैं उसको सबसे पहले आप अपडेट कर सकते हैं इसके अंदर और आसानी से चार्ज कर सकते हैं फ़ीसें कि आपको पता मतलब आपको रियल टाइम रिकॉर्ड पता चलेगा कि इस वक्त कितने पेरेंट्स ने बच्चों ने फ़ीस जमा करा दी है या कितने पेरेंट्स ने फ़ीस जमा करा दी है, कितने रह गए हैं, ड्यूज़ लिस्ट में कौन है, रिमेनिंग बैलेंस क्या है। किसी के 3-4 महीने के ड्यूज़ होते हैं तो वो भी इसमें शो होते हैं। यानी एक साथ आपको वन विंडो सॉल्यूशन में आपको सब चीज़ें दिख रही होती हैं। फिर एक और मज़े की चीज़ इसमें यह है कि पेरेंट्स ने फ़ीस जमा करानी होती है तो उसके लिए इसमें एक पेमेंट गेटवे है। आप क्विक पे के ज़रिए से या वन लिंक के ज़रिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप पेरेंट्स को इसका एक्सेस दे सकते हैं। एक कंज्यूमर नंबर आप दे सकते हैं और पेरेंट उसके थ्रू जब फ़ीस जमा कराएंगे तो आपके डायरेक्ट सिस्टम में जो है ना वो फ़ी की एंट्री होगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यानी बार बार एक बच्चे की एंट्री नहीं करके पेरेंट्स को रिसीव नहीं भेजनी पड़ेगी, बल्कि ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के मोबाइल की एप्लीकेशन में ये जो बैंक ऐप होती है उसके अंदर कंज्यूमर नंबर के साथ वो सेव हो जाएगा। फिर वो जब जैसी फ़ी पे करेंगे, फ़ी आपके बैंक अकाउंट में जाएगी और उसकी जो एंट्री होगी वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर में हो जाएगी। फ़ी यहाँ पर मार्क हो जाएगी, इसने फ़ी पे कर दी है। तो आपको बार बार ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी। इसके बहुत सारी और भी जो है वो फ़ीचर्स हैं, चंद मैंने आपको बता दिए। फिर अटेंडेंस का बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है कि अटेंडेंस आप टाइमली इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, बच्चे जब इन हुआ आउट हुआ वो लगा सकते हैं, लेट आया जल्दी चला गया, उस सब का भी रिकॉर्ड ये मेंटेन रखता है। HR में भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बुनियादी सा खाका मैंने पेश किया आपके सामने कि जब भी आप स्कूल ओपन करें तो आपके सामने एक वन विंडो सॉल्यूशन के तौर पे मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर आ जाता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है जी। मज़ीद समझने के लिए मुझे व्हाट्सअप करें या मेरे चैनल को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।